हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंप्लीट कंसेप्ट्स को देखेंगे और इसमें जो भी फॉर्मूलाज हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सिलेबस में क्या है। इसमें आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, पहला क्या है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, फिर इसके बाद सेक्शन फार्मूला और उसके बाद क्या है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो कोऑर्डिनेट का बेसिक तो आप समझते ही होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जब ये कार्टेशियन प्लेन होता है, यह एक कार्टेशियन प्लेन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, इसको एक्स एक्सिस, इसको नेगेटिव एक्स, वाई, ये वाई डैश, और इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट इस पोर्शन को, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 इस तरीके से। इधर क्या होता है नेगेटिव नंबर्स -1 -2, और इधर क्या फिर से पॉजिटिव 1 2 3, और इधर क्या -1 -2 इस तरीके से। तो यह पूरा एक क्या बनता है कार्टेशियन प्लेन बनता है। तो और हर पॉइंट का इसमें जितने भी हैं या तो एक्स एक्सिस के ऊपर हो या तो वाई एक्सिस के ऊपर हो कोई भी पॉइंट, या फिर किसी भी क्वाड्रेंट में हो, यहाँ पे फर्स्ट में या यहाँ कहीं सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे भी हो, उसका अपना एक क्या होता है कोऑर्डिनेट होता है। और उस कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट क्या होता है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। उसमें एक्स को क्या बोलते हैं एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। समझ गए आप, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट या तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो ये तो बेसिक था जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ रखा था। अब हम इसमें देखते हैं क्या करते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, मीन्स कि अगर मान लीजिए, देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान से समझिएगा। इस पूरे वीडियो को आपने सही से देख लिया तो आप पूरा कंप्लीट कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा पूरे चैप्टर का, बिल्कुल बेसिक का। बाकी तो क्वेश्चंस के साथ हम कर ही लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में देखिए क्या होता है कि जब दो पॉइंट दिया रहता है और इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, यह एक पॉइंट है ए, यह एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए कि x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो यह एक ए और बी जो दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना, इस डिस्टेंस को फाइंड करने का जो है यह फॉर्मूला है। इससे हम क्या करते हैं डिस्टेंस फाइंड हो जाता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला सेज ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को समझिए ध्यान से। अभी मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, उसमें यह आप समझ जाएंगे कि अगर मान लीजिए कि x2 माइनस x1 ना करके, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन अगर आप x2 माइनस x1 ना करके x1 माइनस x2 करना चाहें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं कैसे। क्वेश्चन है, मान लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ है 2 3 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4 1। तो इसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। यह 2 3 एंड 4 1 दो पॉइंट्स दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि यह ए है और यह कितना है बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना 2 3 और इसका कितना 4 1। तो इसके बीच का यह जो ए बी डिस्टेंस है यही हमें क्या करना है फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2, इसमें कितना 4, 4 माइनस 2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 3। समझ गया आप, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 इसका स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू, सॉल्व किया इसको तो क्या हुआ आगे, आगे देखिए दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना 4 ही, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2। इतना क्या यूनिट। यहाँ पे यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, तो हमने यूनिट लिख दिया जो कि लेंथ है।
आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे। अब देखिए इसमें मैंने जो कहा कि यहाँ पे x2 माइनस x1 के बदले आप x1 माइनस x2 भी ले सकते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना 2 और 2 का स्क्वायर। अगर x2 और x1 हमने ऐसे माना है, तो अगर x1 माइनस x2 कर दे तो क्या होता? 2 माइनस 4। तो 2 माइनस 4 कितना? 2 माइनस 4 अगर कर दे तो ये कितना होता? माइनस 2। और 2 माइनस 4 का स्क्वायर करते तो माइनस 2 का स्क्वायर होता, तो ये कितना होता? 4 ही तो होता। ठीक है, तो यहाँ पे x1 y1 किसी को भी हम मान सकते हैं और x2 y2 भी किसी को भी हम लेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको किसी ने x1 y1 लेट किया तो इसको x2 y2, और अगर इसको x1 y1 तो इसको x2 y2। लेकिन हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के किसी भी दो पॉइंट का जिसका कि कोऑर्डिनेट्स पता हो उसका हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप समझ गए। अब हम करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला को सबसे पहले समझिए कि हमारा दो पॉइंट दिया होता है, इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता होता है। यह एक पॉइंट हुआ A, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1, और यह एक कोऑर्डिनेट हुआ B, इसका हुआ x2 y2। इसके ऊपर कहीं पे भी यहाँ पे इंटरनली कहीं पे भी एक पॉइंट है हमारा, उसका वह क्या है? P। ठीक है, और यह जो P पॉइंट है इस AB को किस रेशियो में बांट रहा है? दिस इज टू दिस, यानी कि AP इज टू PB। और यह जो रेशियो है मान लीजिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? M इज टू N का रेशियो है। यह जो P पॉइंट है, P नीचे ही लिख देता हूं, यह जो P पॉइंट है वह इस AB को, पूरे AB को किस रेशियो में बांट रहा है? M इज टू N के फॉर्म में। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। ये कह रहा है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस P पॉइंट का, जो कि इस AB लाइन सेगमेंट को, जिसका कि कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है A का x1 y1 और B का x2 y2, यह पॉइंट P किस रेशियो में बांटता है यह दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है, x और y निकालना है मींस। तो यहां पे देखिए कैसे करेंगे। यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू क्या होता है? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इस बात को समझिए, अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है हमें तो क्या होगा? m इंटू, अगर इधर का लिया m, इस तरफ का, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड का लिया m, तो बिल्कुल उधर जाके x2 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर जब n लिया तो इधर आके x1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हो गया? m x2 m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 होल अपॉन m प्लस n। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। और जब y निकालना हो तो उसी तरीके से y2 और y1 से होगा। कैसे? m y2 प्लस n y1 होल अपॉन m प्लस n। तो यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला, इससे हमारा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक कोऑर्डिनेट दी, यह दो पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यह A, यहाँ पे B। ठीक है, और यह मान लीजिए कि है 2 माइनस 2, और यह कितना है? -7,4। इस पे एक P पॉइंट कोई है, यह जो पॉइंट P है यह इसको किस रेशियो में बांट रहा है? मान लेते हैं कि 2:1 के रेशियो में बांट रहा है। किस रेशियो में बांट रहा है? 2:1 के रेशियो में। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, यानी कि x और y बताइए। यह पॉइंट जो कि इस लाइन AB को 2:1 के रेशियो में बांट रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो इसमें दिया क्या हुआ है हमारा? x1 y1 दिया हुआ है, कितना? 2 माइनस 2। आप चाहे तो लिख सकते हैं x1 y1। x1 y1 कितना दिया हुआ है? 2 माइनस 2। x2 y2 कितना दिया हुआ है? -7,4। m इज टू n कितना दिया हुआ है? 2:1। तो हमें निकालना क्या है? इस पॉइंट का x और y निकालना है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल टू कितना? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। इसको सॉल्व करते हैं और दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m x2। तो m यानी कि 2 इंटू -7 प्लस 1 इंटू 2
अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा 2 इंटू -7 -14 प्लस 2 1 2 अपॉन 3। सॉल्व कर दिया, कितना हो -14 प्लस 2 कितना -12 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू कितना -4। तो यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा -4। अब इसका y निकालते हैं यहाँ पे, तो y का फॉर्मूला क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, दैट इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, तो m कितना 2, m और n तो 2 और 1 क्लियर था इसमें दिया हुआ, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। सॉल्व कर दिया तो 4 2 जा 8 -2 1 इंटू -2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 8 -2 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू ट्रू। तो मीन्स उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -4, 2 यानी -4 2। तो हम चाहे तो लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, तो लास्ट में क्या लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज कितना p -4 2 मीन्स p -4 2 जो है वह इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में बांट रहा है 2:1 के रेशियो में। तो इस तरीके से बेसिक हमारा ये सेक्शन फॉर्मूला आप समझ गए। ओके, अब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए हम करते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। तो यहां पे मान लीजिए कि यह एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसका कि कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यह तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इस ट्राइंगल के। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जब कोऑर्डिनेट्स पता हो ट्राइंगल का तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बड़े वाले ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और यही नहीं होता है, इसका मॉडुलस होता है। यहां से क्या होता है एक्चुअल में इसका मॉडुलस होता है। नॉर्मली मॉडुलस हम नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही आता है अंदर में, अदरवाइज अगर नेगेटिव आ जाए कभी अंदर में, मान लीजिए पूरे इस हाफ से लेके यहां तक पूरा सॉल्व करके -5 आ गया, तो हम मॉडुलस मतलब क्या कि -5 का नेगेटिव का भी पॉजिटिव, तो हम लिख देंगे दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट, सीधा आंसर 5। और अगर 5 आया तो 5 का 5 ही, यानी पॉजिटिव का पॉजिटिव ही, नेगेटिव का भी मॉडुलस क्या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं इसको, पॉजिटिव ही, और 0 है तो 0 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम पॉजिटिव का सोच के चलते हैं, लेकिन अदरवाइज होता है क्या अगर नेगेटिव आए तो आप मॉडुलस जरूर लगाइएगा और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताइएगा मॉडुलस करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एरिया निकल गया इसका, इस ट्राइंगल का अगर यह पता हो। अब एक क्वेश्चन लेके इस पे देखते हैं, तो क्या है इसमें पहले समझ लीजिए। हाफ x1, अगर x1 आपने लिया तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करके या क्लॉकवाइज मूव करके आप माइनस करके लिखिएगा। तो x1 तो अगला वाले का y2 माइनस उसके अगले वाले का y3 प्लस x2 तो उसके अगले वाले का y3 माइनस y1 प्लस x3 तो अगले वाले का फिर से x1 माइनस x2 सॉरी y1 माइनस y2। तो इस तरीके से मूव किया या। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यह एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ओके, यहां पे मान ले लेते हैं PQR एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका कि कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है मान लीजिए कि 1 -1 -4 6 और तीसरा कितना है -3 -5। यह कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे यह सवाल है। तो देखिए यहां पे पहले लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, तो हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 2 के बाद 3, 1 के बाद 2 फिर 2 3 फिर 2 के बाद 3 से शुरू करेंगे तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये लिख लिया हमने। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ x1 कितना 1, ये वाला 1
तो 1 इंटू, फिर मान लीजिए इस डायरेक्शन से मूव करते हैं, कोई इधर से भी मूव कर सकता है, तो 1 इधर से हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो 6 माइनस माइनस 5, 6 माइनस माइनस 5, ठीक है। ये x1 इंटू y2 माइनस y3 हो गया, प्लस x2 कितना -4 इंटू y3, अगर ये -4 लिया तो अगले वाले का लेंगे -5, तो -5 माइनस 1 प्लस फिर x3, तो x3 कितना -3, तो -3 इंटू -1 और फिर और मूव करेंगे तो -6, तो ये तो चूंकि पॉजिटिव ही है इसलिए ब्रैकेट नहीं देने की जरूरत पड़ी और इसको बड़े ब्रैकेट को बंद कर देंगे। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, लिखते हैं तो 1/2 इंटू 1 इंटू ये 6 और 6 प्लस 5, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 5, तो 6 प्लस 5 कितना 11, यहाँ पे प्लस एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। -5 और माइनस इंटू -1, तो -5 प्लस 1, तो -5 प्लस 1 कितना -4, प्लस -3 इंटू -1 -6 कितना -7। सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू 1 इंटू 11, 11 -4 इंटू -4 तो प्लस 16 और -3 इंटू -7 तो प्लस 21। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ इंटू, और ये ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 6 7 7 1 8 और 2 1 3 3 1 4 48, तो इसको कैंसिल किया तो 24, यानी कि कितना इसका आंसर हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। ये लिखना बहुत जरूरी है स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यह क्या है एरिया है, इस ट्राइंगल का एरिया है, तो इसलिए हमें स्क्वायर यूनिट ले देना जरूरी है। तो 24 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया, इस ट्राइंगल का एरिया हो गया, जिसका कि हमें क्या पता था कोऑर्डिनेट्स पता था। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे और इस तरीके से इसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से दोस्तों तक शेयर कीजिए। इस पे सारा कंप्लीट सिलेबस मैं करवाऊंगा।